ही है जन्माष्टमी, होने वाला है नंद लाला का जन्म। मगर भक्तों में बना हुआ है कंफ्यूजन, क्योंकि इस बार 6 और 7 सितंबर को मनाई जाएगी जन्माष्टमी। तो आखिर कौन सी है सही तिथि, कौन सा दिन है शुभ, और श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में आखिर कब मनाई जाएगी जन्माष्टमी? आइए आज के इस वीडियो में आपकी सारी कंफ्यूजन को दूर करते हैं। दोस्तों, इस साल श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर अष्टमी तिथि 6 सितंबर 2023 को दोपहर 3:37 से 7 सितंबर को शाम 4:14 तक रहेगी। इसलिए जन्माष्टमी का पर्व 6-7 सितंबर दोनों दिन मनाया जाएगा। मान्यता है कि एक दिन गृहस्थ जीवन वाले और दूसरे दिन वैष्णव संप्रदाय वाले जन्माष्टमी मनाते हैं। इसके अलावा जन्माष्टमी पर्व को लेकर अलग अलग संप्रदायों में विभिन्न मत है। स्मार्त संप्रदाय का मत है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि की रात को हुआ था। इसके अनुसार जन्माष्टमी का पर्व 6 सितंबर की रात्रि को ही मनाया जाना चाहिए। वहीं वैष्णव संप्रदाय के लोग उदया तिथि के अनुसार जन्माष्टमी पर्व मनाते हैं। ये स्थिति 7 सितंबर को बन रही है। कौन से दिन की शुभ होती है जन्माष्टमी? तो दोस्तों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी मनाई जाती है। अष्टमी पहले ही दिन आधी रात को विद्यमान हो तो जन्माष्टमी व्रत पहले दिन किया जाता है। इसके साथ ही जन्माष्टमी की पूजा के लिए रात्रि मुहूर्त रोहिणी नक्षत्र का विचार भी किया जाता है। ऐसे में इस साल 6 सितंबर 2023 को जन्माष्टमी व्रत पूजन करना शुभ होगा। हर बार की तरह इस बार भी छुट्टी को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है, क्योंकि इस साल जन्माष्टमी का त्योहार 6 और 7 सितंबर दोनों ही दिन मनाया जा रहा है। ऐसे में अधिकतर शहरों में जन्माष्टमी की छुट्टी 6 सितंबर 2023 को घोषित की गई है। हालांकि शहर के अनुसार छुट्टी की तारीख अलग हो सकती है। मथुरा में जन्माष्टमी कब है? तो दोस्तों, बताया जा रहा है कि मथुरा में जन्माष्टमी 6 सितंबर 2023 को मनाई जाएगी, क्योंकि इस पवित्र भूमि पर नंद लाला श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इसलिए यहाँ जन्माष्टमी की रौनक बहुत विशेष होती है। बांके बिहारी के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ लगी होती है। इसके अलावा देश में जितने भी इस्कॉन मंदिर है, वहाँ जन्माष्टमी का पर्व 7 सितंबर गुरुवार को मनाया जाएगा। इस मंदिरों में जन्माष्टमी पर विशेष साज सज्जा की जाएगी। 7 सितंबर की रात 12 बजे श्री कृष्ण जन्मोत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। चलिए अब जन्माष्टमी की पूजन विधि को भी जान लेते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मध्य रात्रि को लड्डू गोपाल का श्रृंगार करके और चंदन का टीका लगाकर उन्हें झूले वाले पालने में विराजमान कराना चाहिए। इसके बाद लड्डू गोपाल की आरती करनी चाहिए। हो सके तो नए बर्तन में लड्डू गोपाल को मिश्री, माखन, पंचमेवा और पंचामृत का भोग लगाए। लड्डू गोपाल के भोग में तुलसी का उपयोग जरूर करे। बिना तुलसी के लड्डू गोपाल की पूजा का शुभ फल प्राप्त नहीं होता। लड्डू गोपाल की पूजा करते समय गाय की मूर्ति की भी पूजा की जानी चाहिए। पूजा के बाद प्रसाद को सभी में बांटे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत के दिन अनाज ग्रहण करना वर्जित माना गया है। व्रत करने वाले साधक को मध्य रात्रि में लड्डू गोपाल की पूजा करने के बाद ही भोजन करना चाहिए और प्रसाद में फल, मिश्री, माखन और धनिये से बनी हुई पंजीरी का ही सेवन करना चाहिए। इस तरह से लड्डू गोपाल की पूजा करने से व्यक्ति के घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। आखिर क्यों और कैसे शुरू हुई जन्माष्टमी पर्व की शुरुआत? तो दोस्तों, ये कहानी द्वापर युग की है। भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करते थे। उनका पुत्र कंस बड़ा ही दुष्ट था, जिसने उन्हें गद्दी से उतार दिया था और स्वयं मथुरा के राज सिंहासन पर कब्जा कर लिया था। कंस की एक बहन देवकी थी, जिनका विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक बार कंस अपनी बहन देवकी को उसके ससुराल पहुंचाने जा रहा था कि तभी रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस को क्रोध आ गया। वो वासुदेव को मारने के लिए आगे बढ़ा। तब देवकी ने उससे विनय पूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी, लेकिन इन्हें छोड़ दो। इन्हें मारने से तुम्हारा कोई लाभ नहीं है। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला गया और उन दोनों को कारागृह में डाल दिया। वासुदेव और देवकी के एक एक कर 6 पुत्रों को उनके जन्म के तुरंत बाद कंस ने मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे बिठा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा की भी संतान होने वाली थी। यह सब भगवान की ही माया थी। जिस समय वसुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी वक्त संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो ईश्वरीय लीला का स्वरूप थी।
जिस कोठरी में देवकी वासुदेव कैद थे उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए चतुर्भुज भगवान विष्णु प्रकट हो गए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेज आओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता ना करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अतः यमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे देगी। उसी समय वसुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और उफनती हुई यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुंच गए। वहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागृह के फाटक पूर्ववत बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वसुदेव देवकी को 8वीं संतान हुई है। उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से कहा, हे मूर्ख कंस, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा है। वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा।